पिछले एपिसोड में टैन्यू ने डिकन हान को मार दिया था और फिर लुई से कहा था कि अब अगली बारी तुम्हारी है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लुई इस बात से काफी डर गया होता है, इसीलिए वो टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था और फिर कहता है कि मैं तुमसे अपने बेटे के मौत का बदला नहीं लूंगा। इसके अलावा तुमने तो उन सारे स्टूडेंट को भी मार दिया है जिनके साथ में तुम्हारी दुश्मनी थी। इसी के साथ पिल सेरेमनी में मैंने तुम्हारे सामने घुटने भी टेका था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारे चीजों के लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस तरह से बात करते हुए इसके सामने लगातार माफी मांगने लगा था और फिर वो कहना लगता है कि अब तो हम दोनों के बीच में कोई भी गहरी दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी उससे कहता है कि तुम्हारे इन बातों का मतलब तो बनता है, इसीलिए चलो पिल डिवीजन को छोड़ने से पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में भूल जाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लुई भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टैन्यू अब उसे यहाँ से जाने देगा। लेकिन तभी अचानक से टैन्यू से कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आखिरकार हम इस मैटर को सेटल कैसे करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही लुई की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वो टैन्यू से कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात करने लगे, क्योंकि मैंने तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू उसके स्टूडेंट जुआंग के बारे में बात करने लगता है और फिर उसे बताता है कि वो अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर हमें मारने के लिए आया था, लेकिन आखिरकार वो भी मेरे हाथों मारा गया और उसने मरने से पहले कहा था कि उनको तुमने ही भेजा था, क्योंकि इस तरह से तुम मेरी टूरिस्ट डिवीजन के गेट पर उनको रखकर हमारे ऊपर अटैक करवाना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही लुई की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और फिर वो सोचने लगता है कि अब तो टैन्यू को भी इसके बारे में सब कुछ पता चल गया और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा करने का हिम्मत तुम्हें किसने दे दिया, क्योंकि तुम केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार हमारे खिलाफ में खड़े हो रहे हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लुई भी समझ जाता है कि अब उसका यहाँ से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो टैन्यू से कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर मंकी डीमन इसके ऊपर मुस्कुराने लगा था, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से पता था कि टैन्यू उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तभी टैन्यू लुई से कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किस तरह से मारा था। लेकिन असल में लुई को तो इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता। जिसके बाद टैन्यू से बताने लगता है कि मैंने सबसे पहले उसके स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद फिर मैंने उसके सारे अंगों को भी काट दिया और फिर इस तरह से मैंने उसे केव के अंदर अपने मौत का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर अब लुई भी काफी डरने लगता है। तब टैन्यू से कहता है कि अगर तुमने मुझे इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में बता दिया तो फिर इसके बदले मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो इसे धमकी देता है कि अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताओगे तो फिर उसके बाद तुम भी अपने बेटे के जैसे मरने के लिए रेडी रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनते ही लुई काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि टैन्यू उसका क्या हाल करेगा। तभी टैन्यू फिर से उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि उसके बाद तुम सुसाइड भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लुई उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ भी ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह तो असल में चुपके से इसके ऊपर अटैक करना चाहता था, जिसे देखते ही सिंगुन भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और वहीं मंकी डीमन भी इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इसके अटैक के वजह से हम देखते हैं कि लुई इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि अब तुम इसे भी मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख लुई टैन्यू से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में सही नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने इसके ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था। जिसके बाद उसके सोल बचकर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तब इसे देख टैन्यू कहता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत अपने आई पावर का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था, ताकि इस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सके। इसके बाद टैन्यू से कहता है कि जब से मेरी टूरिस्ट डिवीजन इस्टेब्लिश हुआ है उसके बाद से तुमने जो भी किया है तुम उसके बारे में सब कुछ बताओ। तब इस पर लुई कहने लगता है कि मेरे टीचर ने मुझे मिस पिंग और टैन्यू को मार देने का ऑर्डर दिया था, इसीलिए मैंने खुद पूरे 1 साल तक मेरी टूरिस्ट डिवीजन के बाहर वेट किया और फिर इस तरह से मैं तुम्हारे और मिस पिंग के बाहर आने का वेट करने लगा। फिर वो आगे उससे कहता है कि अभी कुछ समय पहले मेरी मुलाकात सेकंड एल्डर और उसके साथ वाले कुछ स्टूडेंट से हुई थी। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू से कहने लगता है कि तो या तुम ही हो जिसने कि सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक किया था और इसके अलावा तुमने तो उनके साथ वाले सारे स्टूडेंट को भी मार दिया था और यहाँ तक कि तुमने उनके पास से बेस्ट ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन को भी लूट लिया था। लेकिन तभी इसकी ऐसी बात सुनकर लुई से कहने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि भले ही मैं सेकंड एल्डर को मारना चाहता था लेकिन असल में उसके सेमी वर्नेबल स्पीड बोर्ड की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसके वजह से वो मेरे हाथों से बचकर बहुत ही आसानी से निकल गया। इसके बाद वो टैन्यू से बताता है कि मैं फिर से उसी जगह पर वेट करने लगा जहाँ पर मैंने अगले दिन देखा कि 3 ग्रुप उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने अपने अटैक से उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी वह किसी तरह से बचकर मेरी टूरिस्ट डिवीजन में भाग गया। लेकिन तभी टैन्यू से रोकते हुए कहता है कि सेकंड एल्डर ने जिन 3 ग्रुप के बारे में बात किया था वे तो असल में किसी भी तरह से पिल डिवीजन से बिलोंग नहीं करते, इसीलिए वो लुई से पूछने लगता है कि आखिरकार वे तीनों
तीनों ग्रुप हैं कौन। लेकिन इस पर लुई कहता है कि उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, जिसके वजह से मैं उनको क्लियरली तरीके से नहीं देख सका। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि उनमें से एक ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वह सियाओ युआन है, जो कि होली कैट के लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर का डायरेक्ट डिसाइपल है। इसी के साथ वो इसे बताता है कि वही होली कैट के लॉ इन्फोर्समेंट को लीड करता है, लेकिन असल में उसे बाकी के ग्रुप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू कहता है कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारी दुश्मनी 4 ग्रुप से है, जिनमें से ब्लैक ड्रेस वाले तो फेंकेंगाई के डेथ वॉरियर हैं। इसके अलावा अब तो होली कैट के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर भी हमारा दुश्मन है। लेकिन असल में अब उसे पील डिवीजन के अलावा आखिरी वाले ग्रुप के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो लुई से कहता है, तुम मुझे लास्ट वाले ग्रुप को दिखाओ कि वे कैसे दिख रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके उसे इनके बारे में दिखा देता है। तब इसे देखते ही टेन्यू कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यूनलॉन्ग सेक्टर के किलर थे। और फिर वो नोटिस करता है कि इनके हाथ के ऊपर गोल्डन सनलाइट का मार्क बना हुआ था। अब इसके बारे में जानकर टेन्यू कहने लगता है कि मैं किसी न किसी दिन तुम्हें भी जरूर खोज लूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू अब लुई को भी खत्म करने के लिए रेडी हो गया होता है, जिसे देखते ही लुई फिर से उसके सामने अपने जान के लिए भीख मांगने लगता है। और फिर वो कहने लगता है कि टेन्यू प्लीज तू मेरे साथ में ऐसा कुछ भी ना करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टेन्यू उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। जिसके बाद लुई कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया तब उसके बाद मेरे टीचर तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टेन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। और फिर वो लुई से कहने लगता है कि मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि आने वाले 100 साल में मैं तो पील डिवीजन को होली कैट से पूरी तरह से मिटा दूंगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे टीचर गोंगसुन को भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं उसको भी बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। फिर वो लुई से कहता है कि अब तुम भी अपने बेटे के पास में जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ में पंगा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुई के हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और आखिरकार टेन्यू उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो मंकी डीमन से कहता है कि अब हम सबसे पहले होली कैट में वापस आने वाले हैं, जहाँ पर कि हम शैडो वाले ग्रुप के साथ में डील करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि वो बाकी लोगों को भी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए वो कहने लगता है कि उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था, और फिर वो वापस से इसके पॉकेट के अंदर चला जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियानर इसकी बात मानकर छुपी हुई थी, इसीलिए टेन्यू अब उससे तुरंत बाहर आ जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर टेन्यू से स्केलेटन के बारे में पूछने लगी थी, जिस पर टेन्यू से कहता है कि यह तो केवल लुई को यहाँ पर लाने के लिए चाह रहा था, और इसीलिए मैंने जानबूझकर उस समय इसे यहाँ पर छुपा दिया था। तब इसके बारे में सुनकर सियानर उससे पूछती है कि क्या सब कुछ सही है। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि अब हम यहाँ से होली कैट में जाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियानर भी इसके लिए रेडी हो गई थी, और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में यहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।